Good morning, students. Today we will discuss chapter number 13, Importance of Games. So let us start with our chapter. All work and no play makes Jack a dull boy. Therefore, it is vital to play games. जैक हर टाइम सिर्फ वर्क करता रहता था, खेलता नहीं था। इस वजह से जैक कैसा बन गया? डल बॉय मीन्स आलसी। इसलिए ज़रूरी होता है कि हम गेम्स भी खेलें। बाय प्लेइंग गेम्स वी रिलैक्स आवर माइंड। अगर हम गेम्स खेलते हैं तो हमारा माइंड कैसे रहता है? रिलैक्स। द फन डेट वी हैव इन आवर फ्री टाइम इज कॉल्ड रिक्रिएशन। अंडरलाइन इट। द फन डेट वी हैव इन आवर फ्री टाइम इज कॉल्ड रिक्रिएशन। जो हम हमारे फ्री टाइम में फ़न करते हैं, इन्जॉय करते हैं, उसे हम कहते हैं रिक्रिएशंस। जैसे रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ है कुछ गेम्स, म्यूज़िक प्रोग्राम्स, पपेट शोज़ एंड फेयर्स। ये एक रिक्रिएशनल एक्टिविटी होती है जिसमें हम इंजॉय करते हैं। ये हमारे माइंड को कैसे रखता है? रिफ़्रेश। दे गिव अस न्यू एनर्जी टू गो टू वर्क अगेन। और ये हमें एक नई एनर्जी देता है कि हम हमारा काम वापस से कर सकते हैं। Knowing about various games. Games that we play inside a house are known as indoor games. जो गेम्स हम हमारे घर के अंदर खेलते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? इंडोर गेम्स। जस्ट अंडरलाइन सम इंडोर गेम्स आर लूडो, स्नेक्स एंड लैडर्स, कैरम एंड चेस। इंडोर गेम्स के कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं यहाँ पे जो अभी हमने डिस्कस किए। ओके, सो नेक्स्ट, गेम्स डेट वी प्ले आउटसाइड आवर हाउस आर नोन एज आउटडोर गेम्स। और जो गेम्स हम घर के बाहर खेलते हैं वो क्या कहलाते हैं? आउटडोर गेम्स। दे हेल्प अस यूज़ एनर्जी। इसमें हमारी एनर्जी लगती है। और आउटडोर गेम्स के एग्जांपल्स हैं अंडरलाइन इट, क्रिकेट, वॉलीबॉल, हॉकी एक्सेट्रा। नेक्स्ट टॉपिक इज़ नोइंग अबाउट रूल्स ऑफ गेम्स। अब हमने डिस्कस किए कि गेम्स 2 टाइप्स के होते हैं, इंडोर आउटडोर। अब इंडोर गेम्स हो चाहे आउटडोर गेम्स हो, खेलने के हमारे कुछ रूल्स होते हैं विच वी हैव टू फॉलो, जो हमें फॉलो करने चाहिए। सो लेट अस डिस्कस दैट। वी मस्ट नो दैट एवरी गेम हैज़ इट्स ओन रूल्स एंड रेगुलेशन। हमें पता है कि हर एक गेम के अपने रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। वी शुड नो दैम बिफोर वी प्ले इट। और वो हमें पता होने चाहिए खेलने से भी पहले। द कोच हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द रूल्स ऑफ द गेम्स। और जो कोच होते हैं वो किस में हेल्प करते हैं? हमें हमारे गेम्स के रूल्स को समझने के लिए। और हमें रूल्स फॉलो क्यों करने चाहिए? अंडरलाइन इट। टू अवॉइड फाइट्स एंड टू प्ले इन अ फेयर मैनर। ताकि हम कोई भी लड़ाई झगड़ों से बच सके और गेम को एक पूरे प्रॉपर मैनर में अच्छे से खेल सके। और सर्टेन रूल्स आर, और वो रूल्स क्या है? वी शुड नॉट टेक अप आर्ग्यूमेंट्स एंड नॉट फॉलो द रूल्स ऑफ द गेम्स। हमें आर्ग्यूमेंट्स नहीं करने चाहिए। आर्ग्यूमेंट्स मीन्स होता है बहस। और हमें जो गेम्स के रूल्स होते हैं उन्हें फॉलो करने चाहिए। वाइल प्लेइंग कबड्डी वी कैन गेट इंजर्ड। जब हम कबड्डी खेलते हैं तो हम इंजर्ड हो सकते हैं, हमें लग सकती है। वी शुड नॉट पुश और हर्ट एनीवन वाइल प्लेइंग। तो हमें क्या नहीं करना चाहिए? हमें एक दूसरे को पुश मतलब धक्का नहीं देना चाहिए और ना ही किसी को हर्ट करना चाहिए, चोट पहुँचानी चाहिए। इफ़ एनी प्लेयर ब्रेक द रूल्स, अगर कोई प्लेयर रूल ब्रेक करता है, वी शुड नॉट फाइट और क्वेरल। हमें उससे लड़ना नहीं चाहिए और ना ही फाइट करनी चाहिए। वी शुड नॉट यूज़ फिल्टी लैंग्वेज वाइल प्लेइंग। और हमें अब्यूज़ वर्ड्स या बैड लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी चाहिए खेलते टाइम। वी मस्ट ओबे द डिसीजन ऑफ द रेफरी। और हमारा जो रेफरी होता है, जो हमारा लीडर है, चाहे वो हमारे कोच है, हमें उनके डिसीजन को ओबे करना चाहिए, मानना चाहिए। प्लेइंग गेम्स अकॉर्डिंग टू द रूल्स मेक अस डिसिप्लिन। अगर हम रूल्स फॉलो करते हैं गेम्स खेलते टाइम तो ये हमें कैसे बनाते हैं? ये हमें एक डिसिप्लिन वे में रहना सिखाते हैं। नोइंग अबाउट गेम्स एट स्कूल। अब हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? जो रूल्स हमारे गेम्स जो हम स्कूल में खेलते हैं। देयर इज़ अ बिग प्ले ग्राउंड इन एवरी स्कूल। हर एक स्कूल में एक बड़ा प्ले ग्राउंड होता है टू प्ले गेम्स। स्टूडेंट प्ले डिफरेंट गेम्स देयर। वहाँ पे लोग अलग अलग गेम्स खेलते हैं। वो वेल मेंटेन होता है।
गेम्स जैसे कि बास्केटबॉल, क्रिकेट एंड हॉकी दैट रिक्वायर स्पेशल इक्विपमेंट और लार्जर टीम आर जनरली प्लेड एट स्कूल और स्पोर्ट्स क्लब। जैसे कि गेम्स हो गए आपके बास्केटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, इनके लिए क्या चाहिए होते हैं, स्पेशल इक्विपमेंट्स की नीड होती है और एक बड़ी टीम होती है जो जनरली कहाँ खेले जाते हैं, या तो स्कूल में या स्पोर्ट्स क्लब में खेले जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज नोइंग अबाउट गेम्स एट होम। अभी हमने जो गेम्स डिस्कस करे वो स्कूल में खेले जाते हैं, ठीक है। अब हम उन गेम्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो हम घर में खेलते हैं। ऑन हॉलीडेज और इन आवर फ्री टाइम often we go to the nearby park to play with our neighborhood friends. There all of us play together. हॉलीडेज़ में या हमारे फ्री टाइम में हम जनरली पार्क में जाया करते हैं हमारे नेबरहुड फ्रेंड्स, नेबरहुड मतलब पड़ोस के जो फ्रेंड्स होते हैं उनके साथ खेलने के लिए, और हम एक साथ खेलते हैं। We can contribute our pocket money to purchase the sports equipments like bats, balls and footballs. और नेबरहुड फ्रेंड्स के साथ क्या करते हैं, आप लोग अपनी पॉकेट मनी कंट्रीब्यूट करते हैं। कंट्रीब्यूट मीन्स इकट्ठा करना। क्यों करते हैं कंट्रीब्यूट, ताकि जो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है जैसे कि बैट्स, बॉल, फुटबॉल्स ये आप परचेज़ कर सको, ख़रीद सको। अगर कोई अनेबल मीन्स कोई, यहाँ लिखा है इट समवन इज़ अनेबल टू कंट्रीब्यूट, अगर कोई पर्सन ऐसा है जो कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा है, सो भी हम उसे खेलने के लिए अलाउ करते हैं कि वो हमारे साथ खेल सकता है। वी शुड ट्रीट ऑल फ्रेंड्स इक्वल। हम सभी फ्रेंड को कैसे ट्रीट करते हैं, इक्वली ट्रीट करते हैं। वी शुड डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड अ फीलिंग ऑफ नेचुरल कोऑपरेशन बाय प्लेइंग टुगेदर। और इससे हमें क्या डेवलप होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। हम लोगों के साथ खेलने के लिए अच्छी फीलिंग डेवलप करते हैं। कोऑपरेशन मीन्स एक दूसरे से कैसे कोऑपरेट करना चाहिए, कैसे मिल के रहना चाहिए, ये हम सीखते हैं। विज़िट एट द फेयर, हम फेयर में भी विज़िट करते हैं हमारी फैमिली मेम्बर्स के साथ। हम वहाँ पे वी सी मैनी स्टॉल्स एट द फेयर, काफ़ी सारे स्टॉल्स देखते हैं। मेले, फेयर मीन्स मेले, मेले में आवर पेरेंट्स परचेज मैनी हाउस होल्ड थिंग्स सच एज फूड आइटम्स, हैंडीक्राफ्ट्स, टॉयज़, क्लोथ्स एक्सेट्रा। हमारे पेरेंट्स काफ़ी सारी घर की चीज़ें खरीदते हैं। वी ऑल्सो इन्जॉय द डिफरेंट राइड्स एंड स्विंग्स एट द फेयर, हम वहाँ पे अलग अलग राइड्स, स्विंग्स इन्जॉय करते हैं। द राइड ऑन अ रोलर कोस्टर लीव्स अस ब्रीथलेस, अगर हम रोलर कोस्टर पे राइड करते हैं तो वहाँ पे वो ब्रीथलेस होता है, हमें थोड़ा डर लगता है। इट इज़ ऑल्सो टू ग्रेट फन टू बी द जायंट व्हील एंड द मैरी गो राउंड। वहाँ जो जायंट व्हील होती है, मैरी गो राउंड होता है, हम उसमें भी काफ़ी इन्जॉय करते हैं। एट द सर्कस, अब है सर्कस। वी फील ग्रेट एक्साइटमेंट टू विजिट द सर्कस, जब हमें सर्कस जाना होता है हम बहुत एक्साइटेड होते हैं। द टेंट एट द सर्कस इज़ फाउंड टू बी कलरफुल एंड डेकोरेटेड विद ब्राइट लाइट्स, वहाँ पे जो टेंट होते हैं सर्कस में वो कैसे होते हैं, बहुत कलरफुल होते हैं, डेकोरेटेड होते हैं, काफ़ी सारी लाइट्स लगी होती है। हम वहाँ पे काफ़ी सारे लोगों को देखते हैं टेंट के अंदर बैठे हुए। To start the show of the circus, the ringmaster entered the ring and welcomed everyone. फिर सर्कस में शो स्टार्ट करने के लिए रिंग मास्टर वहाँ पे एंटर होता है, रिंग में लोगों को वेलकम करता है। उसके बाद comes the clown bouncing, dancing and juggling with several colorful balls. Underline it. Clown bouncing, dancing and juggling and several colorful balls. फिर क्या होता है, वहाँ पे क्लोन आता है, बाउंस करता है, डांस करता है, जगलिंग करेगा, कलरफुल बॉल्स को यूज़ करेगा, फ़नी फेसेस बनाता है, फ़नी थिंग्स करता है लोगों के लिए। पीपल लाफ एट हिज ट्रिक्स, और लोग उसकी ट्रिक्स पे काफ़ी हंसते हैं, खुश होते हैं। अब उसके बाद क्या होता है, अ गर्ल कम्स ऑन अ सिंगल व्हील साइकिल, गर्ल सिंगल व्हील की साइकिल पे आती है। दूसरी गर्ल जो होती है ट्रॉली फुल ऑफ कप्स एंड सॉसर्स फॉलो हर, और दूसरी गर्ल आती है जिसके पास कप्स और सॉसर्स होते हैं, उसके पीछे आती है। शी अरेंजेस द कप एंड सॉसर्स ऑन द फर्स्ट गर्ल्स हैड, वो क्या करती है, पहले जो गर्ल आई थी उसके सिर पर क्या अरेंज करती है, कप्स को, सॉसर्स को अरेंज करती है। द गर्ल ऑन द साइकिल देन गोज़ अराउंड बैलेंसिंग द कप्स एंड सॉसर्स, इट इज़ अ जॉय टू वॉच दिस। और वो उसको बैलेंस करते हुए उस वन व्हील साइकिल पे चलती है, जो देखना बहुत ज़्यादा जॉयबल होता है, हम बहुत इन्जॉय करते हैं।
ये एक एग्जाम्पल था कि वहाँ पे लोग कैसे लोगों को हंसाते हैं। After some time, there is complete lull. Soon the spotlight slowly focuses on a man climbing on a rope ladder to a trapeze. The trapeze artist shows the last item. He sits swinging slowly, while another man climbs to another trapeze far away under the circus stand. People stand up and clap loudly with cheers. कुछ टाइम के बाद क्या होता है, वहाँ पे काफ़ी स्पॉटलाइट्स होती है जो एक मैन पे रोप लैडर क्लाइम करते हुए फोकस करी हुई होती है, उसको हाईलाइट करती है। जैसे उसे बोलते हैं हम ट्रपेजी। जैसे आपने जिम्नास्टिक देखे होंगे, जो रोप पे एक लंबी सी रोप पे चल लेते हैं, अलग अलग स्टंट्स करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? ट्रपेजी। ओके, द ट्रपेजी आर्टिस्ट, ये जो आर्टिस्ट होते हैं ये क्या बताते हैं? वो एक जगह स्विंग्स पे बैठ जाते हैं, उससे दूसरा मैन क्लाइम करता है, दूसरे ट्रपेजी के पास काफ़ी दूर तक जंप करता है, उसी टेंट के अंदर जो सर्कस में होता है। पीपल खड़े होके उनके लिए क्लाउड करते हैं, चीयर करते हैं, बहुत इन्जॉय करते हैं। सो इस तरह की हमें सर्कस में अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती है। तो दैट्स ऑल इन दिस चैप्टर। नेक्स्ट नाउ वी विल डिस्कस आर exercises. First is tick write the correct answer. First, all work and no play makes dash a dull boy. किसे dull boy बताया था इस चैप्टर में? जैक। A dash boy many household things. हमारे लिए household things, घर के सामान कौन लाते हैं? हमारे पेरेंट्स। Games we play dash the house. जो गेम्स हम हमारे घर के कहाँ खेलते हैं, जिन्हें हम आउटडोर गेम्स कहते हैं? आउटसाइड, बाहर। A dash belong to different religion. अलग अलग रिलीजन से कौन बिलोंग करते हैं? ग्रैंड पेरेंट्स, फ्रेंड्स, पेरेंट्स, कजिन। कौन बिलोंग करते हैं? सो फ्रेंड्स। Fill in the blanks using the correct words. First, it is dash to play games. Games खेलना क्या है? Vital. We also enjoy the different sides and swings at the dash. कहाँ पे enjoy करते हैं? Fair. Here is little correction. यहाँ लिखा है sides. Cut it and write here slides. 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 Okay. Then we should not use flitty dash while playing. हमें क्या यूज़ नहीं करना चाहिए खेलते हुए? flitty language. The dash artist show the last item in circus. जो एक लास्ट आइटम, जो लास्ट प्ले होता है, वो कौन शो करता है? कौन सा आर्टिस्ट? ट्रपेजी शो करता है। देन राइट ट्रू, T for true or F for false statements. Number 1, Ludo, snacks and ladders, Carom and chess are indoor games. क्या ये indoor games है? So answer is true. We should know the rules of the game before we play it. हमें गेम्स के रूल्स पता होने चाहिए खेलने से पहले. So answer is true. We must respect the decision of the referee. हमें रेफरी के डिसीजन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए. Answer is true. The playground should be kept dirty. Playground को हमें dirty रखना चाहिए. So answer is false. Next, source based zone. This is your homework. इसमें आपको ये पैसेज रीड करने हैं और ये 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, आंसर्स फाइंड आउट करने हैं. ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस एंड दिस वन टाइम इज़ योर होमवर्क. यहाँ पे आपको कुछ पिक्चर्स दे रखी है गेम्स की. इन गेम्स के आपको नीचे इन ब्लैंक स्पेस में नेम्स राइट करने हैं. दैट्स ऑल फॉर द टुडे. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.